हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोगों ने बिनसर ईयर बुक 2024 कंप्लीट कर ली है और साथ में अब हमने स्टार्ट की है उत्तराखंड ग्रीन टर्न मैगज़ीन के एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसमें कि हमने 5 वीडियो देखी है। और आज की वीडियो होने वाली है उत्तराखंड ग्रीन टर्न मैगज़ीन करंट अफेयर की पार्ट 6 वीडियो। तो आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में हैं और साथ में उनके नोट्स भी आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है उत्तराखंड की किस सामाजिक कार्यकर्ता तथा अभिनेत्री को मनोरंजन उद्योग तथा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की ऐसी कौन सी सामाजिक कार्यकर्ता है और साथ में वो अभिनेत्री भी है जिनको मनोरंजन उद्योग और पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शंस हमारे पास हैं दीपा मेहता, आरुषि निशंक, अरुंधति गुसाई या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आरुषि निशंक। इनको ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। इसके नोट्स भी देख लेते हैं, जिसमें आरुषि निशंक के बारे में हम जान लेंगे। तो ये अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता है उत्तराखंड की। रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी ये बेटी है। फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड 2023 से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। संस्था एशिया वन मैगजीन तथा ईटी नाउ संस्था के द्वारा इनको ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इतना है हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर से, जिसमें पूछा है केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने राज्य में कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड के कौन सी जगह पर ये लॉन्च किया गया है, हमसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मसूरी में, जो कि देहरादून जिले में आता है। तो मसूरी में हमारे केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी ने दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब जो ये ऐप है, इसका उद्देश्य है दूध की गुणवत्ता में सुधार करना और हितधारकों के बीच जो पारदर्शिता है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, दूध की क्वालिटी और हितधारकों के बीच में पारदर्शिता इसमें को बढ़ाना इसका उद्देश्य रखा गया है। इसका नाम है दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, मसूरी में इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा है देवीधुरा में आयोजित होने वाला बाराही बगवाल मेला को राजकीय मेला कब घोषित किया गया। देवीधुरा जो कि चंपावत में है और यहाँ पर एक मेला होता है, काफ़ी फेमस मेला है ये बाराही बगवाल मेला। ठीक है, तो इसमें पहले पत्थरों से एक दूसरे को मारकर ये मेला मनाया जाता था, उत्सव मनाया जाता था, लेकिन अब ये बैन हो चुका है। तो देखिए, इसको राजकीय मेला कब घोषित किया गया, ये पूछा हमसे, क्वेश्चन में गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2022 में। 2022 में देवीधुरा चंपावत में बगवाल मेला जो लगता है, इसको राजकीय मेला अब घोषित कर दिया गया है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी दी गई है। हमारे पास ऑप्शन है 1 मार्च 2023, 25 मार्च 2023, 16 मार्च 2023 या फिर 27 सितंबर 2023। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 16 मार्च 2023 को। ठीक है, उत्तराखंड की जो पर्यटन विकास परिषद है उसके द्वारा प्रथम पर्यटन नीति 2001 में जारी की गई थी। अगर आपसे कभी ऐसे जीके में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं उत्तराखंड जीके से कि जो उत्तराखंड की पर्यटन नीति है सबसे पहले कब जारी हुई, तो 2001 में सबसे पहले पर्यटन नीति आई उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा। वर्तमान में 2018 वाली जो पर्यटन नीति है उसको राज्य में सुचारू रूप से चालू किया गया था। ठीक है, अभी वर्तमान में चल रही थी 2018 वाली पर्यटन नीति, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया है 16 मार्च 2023 को। तो ये हमारी नई पर्यटन नीति अब उत्तराखंड में लागू हो चुकी है। ठीक है, याद रखना है, सबसे पहले 2001 में उत्तराखंड में पर्यटन नीति बनी, फिर उसके बाद 2018 वाली पर्यटन नीति यहाँ पर चल रही थी, लेकिन अब 2023 में इसमें सुधार करके परिवर्तन करके अब लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो नई पर्यटन नीति बनी
16 मार्च 2023 को। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है? तो उत्तराखंड की जो पहली टनल पार्किंग बनाई जा रही है वो मसूरी में बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस जनपद के स्यूनराकोट गांव के प्राचीन नौले को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे उत्तराखंड का कौन सा जनपद है जिसके स्यूनराकोट गांव है, यहाँ पर एक प्राचीन नौला है और इसको अब राष्ट्रीय महत्व का एक प्राचीन स्मारक घोषित कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में है ये गाँव स्यूनराकोट, यहाँ पर एक नौला है। ठीक है, तो ये आता है आपकी सोमेश्वर तहसील में। ये जो गांव है शूनराकोट वो सोमेश्वर तहसील के अंदर आता है और यहाँ पर एक प्राचीन नौला है जिसको अब राष्ट्रीय महत्व का एक प्राचीन स्मारक घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भौगोलिक संकेतांक यानी कि जीआई टैग। तो उत्तर भारत में जीआई टैग के मामले में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड एक दिन में सबसे अधिक यानी कि 18 उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड हमारे देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसको एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट में जो जीआई टैग होता है, जीआई सर्टिफिकेट होता है, वो मिल चुका है। और अब तक टोटल 27 उत्पाद हमारे उत्तराखंड में ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिल चुके हैं। ठीक है, आपको पता होगा जीआई टैग के बारे में, किसी भी अपने एरिया के किसी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसीलिए जीआई टैग दिए जाते हैं केंद्र के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 3 दिवसीय सम्मेलन 26 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था देहरादून में। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? एफआरआई में शुरू हुआ था। तो देहरादून में स्थित जो एफआरआई है, वन अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर ये शुरू हुआ, जिसमें लगभग 40 देश और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने जंगल की आग और वन प्रमाणन पर चर्चा की थी। ठीक है, तो जंगलों में जो आग लग रही है उसके निराकरण के लिए, समाधान के लिए और वन प्रमाणन के लिए 40 देश और साथ में 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लगभग 70 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और चर्चा की। कहाँ पर हुआ ये? देहरादून में हुआ, वन अनुसंधान संस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है, नीति आयोग द्वारा 30 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के किस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड घोषित किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा 30 सितंबर 2023 को उत्तराखंड का कपकोट जो विकास खंड है, जो कि बागेश्वर जिले में आता है, इसको आकांक्षी विकास खंड के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, कपकोट आपको याद रखना है, इसलिए पूछ सकते हैं आकांक्षी विकास खंड कौन सा है, तो कपकोट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है, चौथा राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अर्जुन मुंडा ने, जो कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। तो क्या है ये राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय? तो राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आदिवासी छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है, जिसके लिए देहरादून की जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, इसमें एक उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 2023 में इस उत्सव का आयोजन किस लिए किया गया? ताकि जितने भी जो आदिवासी छात्र छात्राएं हैं वो अपना टैलेंट दिखा सकें। ठीक है, उनको एक नेशनल मंच दिया गया, वहाँ पे नेशनल प्लेटफॉर्म दिया गया, जिसमें आदिवासी छात्र छात्राएं अपने विभिन्न क्षेत्रों में कोई सा भी टैलेंट दिखा सकते थे। और ये कहाँ पर हुआ? ये देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ था। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो अर्जुन मुंडा के द्वारा ही इसलिए किया गया क्योंकि ये केंद्रीय जनजातियों के मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, प्रत्येक वर्ष सेल्कू महोत्सव राज्य के किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में सेल्कू महोत्सव मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, उत्तराखंड के किस जिले को दिव्या नेगी ने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। अच्छा, हमसे पूछा है कि जो दिव्या नेगी हैं वो किस जिले से आती हैं, जो कि राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उन्होंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भी किया था, तो वो किस जिले से संबंध रखती हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे पूछा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में तीसरा पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो आपको पता होगा इसमें कि जो पहले से ही 2 पुनर्वास केंद्र हैं वो ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं, जो कि कुपोषित बच्चों के पोषाहार और चिकित्सकीय देखभाल के लिए किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो तीसरा पुनर्वास केंद्र है उत्तराखंड में वो बन गया है, स्थापित किया गया है, वो नैनीताल में किया गया है। ठीक है, सॉरी, इसको आप करेक्ट करेंगे, ये पिथौरागढ़ में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में जो तीसरा पुनर्वास केंद्र है वो पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया है। इससे पहले ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में ये किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनकी स्थापना की जा रही है और इसका उद्देश्य होता है जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए पोषाहार और चिकित्सकीय देखभाल प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल के उत्तराखंड के किस जनपद में पाई गई। तो दुनिया की सबसे छोटी तितली पाई गई है ग्रास ज्वेल, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पाई गई है। और एक और बात आपको याद रखनी है, बटरफ्लाई काउंट जो सीज़न 4 है इसके दौरान आप ये जो ग्रास ज्वेल तितली है वो पिथौरागढ़ में तो मिली है, साथ में सबसे छोटी भी है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ी जो तितली है वो भी पिथौरागढ़ में ही पाई गई है और सबसे बड़ी तितली का नाम है हिमालय गोल्डन वर्ल्ड विंग। ठीक है, सबसे छोटी तितली जो कि दुनिया की है पूरी वो पिथौरागढ़ में पाई गई है, जिसकी काउंटिंग बटरफ्लाई काउंट सीज़न 4 के दौरान की गई और ये पिथौरागढ़ में मिली, जिसे दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल बोला जा रहा है। लेकिन पूरे भारत में देखें तो भारत में जो सबसे बड़ी तितली कही जाती है वो है हिमालयन गोल्ड वर्ल्ड विंग और ये भी पिथौरागढ़ में ही पाई जाती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 15 अप्रैल से राज्य के किन स्थानों पर हेली सेवा प्रारंभ की गई है। तो 15 अप्रैल 2024 से उत्तराखंड में हेली सेवा का प्रारंभ हुआ है, जो कि हुआ है आदि कैलाश और ओम पर्वत में। ठीक है, तो 5 दिवसीय इसमें यात्रा कराई जाती है। अगर हेली सेवा यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आदि कैलाश और ओम पर्वत के इसमें दर्शन होते हैं और ये 5 दिन की यात्रा होती है। ठीक है, तो ये हमारे आज के ग्रीन टर्न मैगज़ीन के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।